हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं आपके बीच। बालों का झड़ना, हेयर फॉल, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, क्या होता है चलिए इसको जानते हैं। हेयर फॉल एक बहुत ही बड़ा बीमारी अभी के दौर में बन चुका है ना। हेयर फॉल, एलोपेशिया होता क्या है? हेयर फॉल या तो पैचेज में होगा या तो टोटल होगा या किसी किसी का पूरे शरीर में हो जाता है। इनको आपको एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फेज ऑफ हेयर साइकिल। मतलब हेयर का जो ग्रोइंग होता है उसका 3 फेज होता है ना। एनाजेन, टेलोजेन, है ना, केटाजेन। 3 फेजेज होता है हेयर ग्रोथ करने का। इसका डिटेल आगे देंगे, अभी इतना नाम जान लीजिए। और इसके बाद 3 एलोपेशिया का जो होता है, एलोपेशिया का भी 3 फेज होता है। उसमें 3 फेज कौन कौन सा है? पहला होता है एलोपेशिया एरियाटा, मतलब उसमें होता है कहीं पैचेज में, कहीं छोटा छोटा राउंड राउंड में बाल झड़ जाएगा, उसको बोलेंगे एरियाटा। और दूसरा होता है एलोपेशिया टोटलिस, जिसमें सर का पूरा बाल झड़ जाएगा, हेड का, उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। ये तीसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, मतलब एज ए होल पूरे शरीर के हर अंग का बाल झड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये 3 चीज़ होता है। अब चलिए एटियोलॉजी जानते हैं कि इसका होने का कारण क्या होता है। ये तो हेरिडिटरी हो सकता है आपको अनुवांशिक रूप से भी आ सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा स्पाइसी, जिनका जीआईटी बराबर डिसऑर्डर रहा, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन हुआ, बॉवेल ठीक से इवैक्यूएट नहीं हुआ स्टूल, तो इस वजह से भी होता है। आपको ट्यूमर भी एक कारण है होने का, ज़्यादा शैम्पू कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है, या ओसीपी पिल्स ले रहे हैं, ज़्यादा पेन किलर खा रहे हैं, दर्द की दवाई खा रहे हैं, वो भी एक कारण है बाल झड़ने का। जिनका थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो गया उस वजह से भी बाल झड़ता है। बाल झड़ने के साथ साथ किसी किसी को मतलब डैंड्रफ भी आता है। तो ये हम जान गए कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से बाल झड़ता है। और हम अब जानेंगे कि पहली बात है कि इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर दवाई की ओर चलेंगे। तो मेंटेन करने में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ एलोपेशिया जानेंगे। तो पहली बात, जिस वजह से हो रहा है उस कारण को बंद करना है। मान लीजिए ज़्यादा शैम्पूइंग कर रहे हैं, ज़्यादा मेडिकल वाला चीज़ ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, रोक देना है। ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, रिलैक्स में लेना है, अच्छी नींद लेना है, रिच हेल्दी डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, वो आपको बाल झड़ने में बहुत अच्छा मदद करता है। और मेंटेन में क्या करना है, विटामिन सी और विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में जो फूड में मिलेगा वो चीज़ ज़्यादा आपको मेंटेन करके रखना है। चलिए ये सब जान गए कि मेंटेन करने का ये सब तरीका। अब इसके बावजूद भी कुछ पेशेंट यदि दिक्कत में रह रहा है तो उसको हम कुछ होम्योपैथिक गाइडलाइन भी देते हैं। एक पहले मदर टिंचर जान लीजिए, उसमें हम लोग क्या डाल के बनाते हैं, एस्टिलैगो क्यू, अमालौकी क्यू, एस्टिलैगो, अमालौकी, जैवोरंडी क्यू, अर्निका क्यू, ये 4 मिक्सचर मिला करके एक बोतल में रख लेना है। उसको नारियल तेल में मिक्स करके और रात में लगाना है, सुबह शैम्पू कर लेना है। और इसके बाद यदि दिक्कत रह गया तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको मान लीजिए उनको क्या है, टोटलिटी लेके देंगे जिससे सिम्टम जैसा होगा। मान लीजिए किसी का फीवर ज़्यादा लगने की वजह से हो रहा है, किसी के लेबर डिलीवरी के बाद हो रहा है तो उस वजह से, जैसा जिसका अकॉर्डिंग होगा। इस कंडीशन के हम लोग टोटलिटी के अनुसार कुछ ऐसी दवाई सोच सकते हैं, जैसे सीपिया हो गया, एसिड फॉस हो गया, सेलेनियम हो गया, यही कुछ दवाई है। ये सब दे के हम लोग बिल्कुल निजात पा सकते हैं। ऐसा भी बाल झड़ा हुआ है बिल्कुल ग्रो कर जाएगा। यदि ज़्यादा टोटलिस हो गया है तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा, और जो थोड़ा सा हल्का फल्का है, एरिएटा जिसको बोले पैचेज में, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। चलिए धन्यवाद। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।